कोई किसान अपने बच्चे को खेती में नहीं लाना चाहता। मेरा बच्चा तो भले चपरासी की नौकरी कर ले। 2026 के हिसाब से आने वाला साल, इसमें लहसुन का क्या भाव रहेगा, क्या भविष्य रहेगा? लहसुन 50,000 भी बिक सकता है। अभी तो और बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ा। मैं जितेंद्र खुराना। 130-140 मोटा माल है, आगे 120-130 तक मार्केट तान के चल लेते हैं एंड तक, तो उनकी एंट्री नहीं होगी। माल आज भी 4,000 कट्टा बिकेगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी की लहसुन अपने भारत देश के किस राज्य से आती? जब किसान कसमें खा रहे थे कि लहसुन जिंदगी में नहीं बोएंगे। कई व्यापारियों से आपके मतभेद भी हुए, आपके इस कारणवश आप किसानों को बताते हो अभी मत बेचो, अभी रोको। किसान जिस चीज को अपने बच्चे से ज्यादा पालता है, बच्चा बीमार होगा उसको लेके नहीं जाएगा, फसल खराब हो जाए तो उसके लिए नंगे पांव भागेगा। किसान अपने देश का कर्ज में डूबा हुआ है, कृषि प्रधान देश है अपना। जो ऊटी का ये बीज का धंधा करते हैं वो नोट कमाते हैं, किसान तो बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। पिछले 3-4-5 सालों में लहसुन का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है कि घटा है? कि मंदसौर मंडी में किसान ने लहसुन को पेट्रोल डाल के आग लगाई। किसानों के सेवा का पर्पज है कि उससे कुछ इनकम भी आती है। बीज बदलने से किसान को क्या लाभ है? किसान मरे तो मरे, हमारे को कोई मतलब नहीं। भारत की लहसुन अमूमन किस देश में ज्यादा जा रही है? पिछले 2 साल पहले कहते थे टकला टप्पा के बिकवा देगा। कोई किसान है MP, राजस्थान, कश्मीर का 50-100-150 कट्टे अगर दिल्ली लाना चाहे, ला सकता है? क्या सुविधा है उसके लिए? बड़ा आदमी कोई नहीं चाहता कि मंडी में यूट्यूबर आना चाहिए। सरकारों को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे किसान आगे बढ़े? आज हम आजादपुर मंडी दिल्ली में आए लहसुन और प्याज के किसानों के लिए मसीहा कहे जाने वाले जितेंद्र जी खुराना के पास। आज हम उनसे बात करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आगे लहसुन का भविष्य क्या रहेगा और लहसुन में इतनी उठापटक क्यों होती है। बाबूजी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राम जी। सर जितेंद्र खुराना हूँ, छोटा बहुत लहसुन का काम करता हूँ, थोड़ा बहुत। फर्म का नाम क्या है बाबूजी, क्या नंबर है दुकान? मेरी फर्म है जी डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, A287 आजादपुर सब्जी मंडी। एक्चुअली ये अपन कब से चला रहे हो? पिताजी के पुरखों से चल रही है कि आपने ही खोली है इसको? देखो जी, हमारी फर्म तकरीबन पुरानी होगी 80 साल। 35 साल पहले ये पिताजी और मैंने मिलके ये लहसुन का काम चालू किया था। दिल्ली आजादपुर मंडी में ज्यादातर व्यापारियों का माल आता है कि किसान भी अपना माल ला सकता है? बिल्कुल, किसान बहुत लाता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत किसान मध्य प्रदेश से कोई दूर का किसान हो 200-300 बिल्कुल आए। सुविधा ये भी दे रखी है कि मैंने यही ग्रेडिंग मशीन लगा रखी है। अगर किसान अपना ग्रेड नहीं करवा पाता और वहाँ पे उसको लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो वो अपना मिक्स माल भी ला सकता है, सीधा मेरी मशीन पे ले जाके ग्रेड करवा के फिर माल ला सकता है। एक्चुअली यूट्यूब पे आपके रुझान आते हैं, राणा जी और आप दोनों मिलकर करते हैं, तो किसानों के सेवा का पर्पज है कि उससे कुछ इनकम भी आती है? सर इनकम का लालच होता ना, तो इन पैसों से क्या इनकम आएगी? इनकम तो मैं चाइना का लहसुन भी बेच लेता तो भी बहुत आती जी, है ना। राणा का तो वैसे ही चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, तो वो भी सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और मैं तो लगा ही इसलिए हुआ हूँ कि कैसे भी 3 साल पहले 3.5 साल पहले इंटरव्यू चालू हुआ था कि जब ये लहसुन 5 रुपये किलो बिक रहा था, तो उस टाइम से मैंने चालू किया था जब किसान कसमें खा रहे थे कि लहसुन जिंदगी में नहीं बोएंगे। लहसुन को फेंका जा रहा था नदी में, लहसुन को जलाया जा रहा था और बहुत धीरे निकल के आ रही थी कि मंदसौर मंडी में किसान ने लहसुन को पेट्रोल डाल के आग लगाई। तो उस टाइम बहुत दुख हुआ कि जब एक किसान जिस चीज को अपने बच्चे से ज्यादा पालता है, बच्चा बीमार होगा उसको लेके नहीं जाएगा, फसल खराब हो जाए तो उसके लिए नंगे पांव भागेगा। तो जब वो अपनी फसल को किसान आग लगा के जलाता है या उस फसल को 6 महीने जिसको पालता है उसको पानी में बहा देता है, तो ये समझ लो वो उस फसल को आग नहीं लगा था, वो अपने परिवार के सदस्य को आग लगा था। तब मन में भावना उठी थी कि चलो कुछ नहीं हो तो कुछ एक गाइडेंस देनी चालू करें। तो एक समुद्र और चिड़िया वाला माहौल था कि चिड़िया का ख्वाब था कि इस समुद्र को सुखाऊंगी कि ये मेरे बच्चे खा गया जी। तो हमारा प्रयास था, इतना बड़ा देश है, लाखों किसान है, तो उसके बीच में एक छोटा सा प्रयास था कि उनको गाइडेंस मिल जाए। ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं तो लहसुन की तो हम गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि लहसुन में मेरे को खुद का 35 साल का तजुर्बा है। जो लाखों किसानों को अच्छे भाव में लहसुन बेचने की दिशा दिखाते हो, उसका श्रेय किसको देना चाहते हो? राणा जी को ज़्यादा श्रेय देना चाहते हो? राणा जी की वजह से आप ज़्यादा किसानों तक पहुँच पाए? देखो जी, पहला श्रेय तो है ये पीछे बैठे मेरे महाकाल, जिनकी नगरी से आप आए हो, मेन तो यही है। उसके साथ सहयोगी बने हमारे राणा जी।
आपकी दिनचर्या कैसी रहती, मंडी आने का समय, उसके बाद आप दिन भर मंडी में रहते हो? सर मेरी दिनचर्या पहले बहुत बढ़िया थी जी। और जब से इस काम में लगा हूँ ना तो दिनचर्या का सारा वैसी सत्यानाश कैसी हो हो गई? गया। सुबह मैं तकरीबन घर वाले को भी समय 3:30-4 बजे में उठता हूँ, ये मेरा रूटीन है कई सालों से। जी। तो अपना जो हमारा सुबह का वर्क है, अपना पाठ पूजा ध्यान कर्म करके 6 बजे के आसपास पार्क में होते हैं, 8:30-9 बजे तक मंडी आ जाता हूँ। जी। और सुबह समझो सुबह से ही फ़ोन चालू हो जाते हैं जो कि पूरा दिन बजते रहते हैं, जी। दिन भर मंडी में ही होते हैं। नॉर्मल सा दिनचर्या, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, कोई शौक नहीं है कि जी शाम को हमारे को कहीं पार्टियाँ करनी है, सीधा दुकान से घर आते हैं, घर से दुकान जाते ऐसा कोई आपका गुरु आप जिसे समझते हो जो पर्दे के पीछे आपको गाइडेंस करता है, जो प्रेरणा देता हो कि अपन किसानों की सेवा करें, अच्छे कर्म करें? पिताजी? पिताजी हमारे जी। पहले गुरु ये जी। जिन्होंने बताया कि भगवान क्या होते हैं, तो मेन गुरु हमारे ये थे। आपके हिसाब से अपने भारत देश के कई राज्यों से लहसुन आ रही है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की लहसुन अपने भारत देश के किस राज्य से आती है? सर यही तो दुखद बात है, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज पहले जिस राज्य से आया करती थी जी। आज उस राज्य का नाम ही गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? कि कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि भैया अब ये लहसुन का बीज बदलने वाला हो गया, अब बीज बदलो। पिछले 15 साल से जो बीज बेचने का ट्रेंड चला ऊटी का, उसमें ऊटी वालों ने तो कमा लिया करोड़ों रुपया। जी। जो ऊटी का व्यापार करते थे अरबों रुपया, किसान वहीं का वहीं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि बीज बदलने से किसान को क्या लाभ है? सर देखिए, जब एक ही कोई गाइड नहीं करता ना उनको। जी। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये हमारे यूपी के व्यापारी है, कम से कम ये 35 साल पुराने में व्यापारी है, जी। मित्र भी हैं और व्यापारी भी हैं। जी। आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, आज भी इनका माल मेरी दुकान पे है। जी। तो इनका लोगों का माल आता था जी, पहले 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा माल होता था MP, जी। यूपी और गुजरात। जी। ठीक है, यूपी के टाइम जब मैं 35 साल पहले की बता रहा हूँ, मैंने माल देखा तो माल बहुत बढ़िया आता था। तब मैंने यूपी के व्यापारियों को बोला भाई किसानों को बोलो बीज चेंज करें, जी। क्योंकि जो चद्दर कुछ सालों से आ रही है वो कम होती जा रही है, पर्दे बिगड़ते जा रही है। हाँ, उससे उन्होंने किसी ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। जी। कुछ समय बाद राजस्थान उस समय क्या है, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, इतने मोबाइल्स नहीं थे सर, आज से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी उस टाइम। जी। उस टाइम आधा किसान ऐसे था जो हवा देख के बता देता था अब ये पुरवा है या ये दूसरी है, जी। कि अब बारिश होगी कि नहीं होगी। जी। उस टाइम टेक्नोलॉजी ये वाली थी। नहीं, जैसे आपने जिन किसानों को बोला उनको आपने तो बोल दिया, पर वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सर पाया मैं ना। किसानों तक टच में ही नहीं था। जी। मैं 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं तो व्यापारियों के टच में था, मैंने व्यापारियों को बोला या कुछ आड़तियों के टच में था। जी। तो उस टाइम किसी ने अहमियत नहीं थी इस बात की। जी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जी। आज आप कुछ बोलते हो, अगर थोड़ा मशहूर हो गए तो दुनिया देख रही है जी। ना? नहीं, लाखों करोड़ों में व्यू आते हैं आपके पे। हाँ, आज पूरे विदेशों में देखा जाता है, सारे मंत्रालय देख रहे हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरी नहीं, ये हमारे लहसुन का जो समाज है, जी। पूरे समाज की अचीवमेंट है कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहाँ ऊपर तक बात जाती है, जी। जहाँ विदेशों में सुनी जाती है बात जी। कि आज ये बंदा क्या कह रहा है। अगर मैं चाइना की खिलाफत कर रहा हूँ ना, तो आप ये नहीं सोचिए कि ये सिर्फ हमारे देश में देखी जा रही है, कई देशों में देखी जा रही है। जिनको हिंदी नहीं आती समझ, वो AI के माध्यम से ट्रांसलेट से करके वो सुनते हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। पहले तो आप बता रहे हो कि यूपी और इधर माल होते थे, अब की कंडीशन में कौन सा राज्य भारत में जो लहसुन उत्पादन करता है? सर अभी भी कोई भी राज्य ये ना सोचे कि वो एक सही दिशा में चल रहा है। जी। जहाँ जहाँ अब ना बहुत छोटा, पृथ्वी छोटी होती जा रही है। जी। छोटी होती जा रही है मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, और ज़मीनें सुकुड़ती जा रही हैं, जी। है ना? कोई किसान अपने बच्चे को खेती में नहीं लाना चाहता। वो कहते हैं जी मेरे पास 10 बीघा है तो भैया मेरा बच्चा तो भले चपरासी की नौकरी कर ले, 15,000 में मैं खेती नहीं करूँगा। कहता मैं अपना 5 ही संभाल पाऊंगा, 5 बीघा बेच दो। तो ऐसे जमीनें कम होती जा रही हैं।
अब यहाँ पे क्या आता है जी, वजह क्या होती है कि कोई गाइड नहीं करता। जी बीज समय समय पे चेक करते रहना चाहिए कि हमारा आज के समाज, आज के ज़माने के हिसाब से हमारे को क्या चीज़ उगानी चाहिए जिसमें हमारे फसल को प्रॉफिट भी हो जी और आने वाले समय में वो हम वर्ल्ड के आगे अपना प्रोडक्ट रख सके। हाँ, बेस्ट प्रोडक्ट बना सके। हमारे यहाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, कि हम भी ऐसा पैदा गए थे, सिर्फ अकेला चाइना नहीं रह गया, हम उससे ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते। और किसान को भी जैसे लहसुन का भाव हो गया, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सबने ही लहसुन लगा दी फिर वो। सर अब मैंने आप इसी का मैं बता रहा हूँ जी लहसुन में कई वैरायटी है जी। जागरूकता की कमी की वजह से एमपी में जो उनको लहसुन प्रोवाइड अमलेटा ही वही चलती है लगा सबसे देते हैं, ज्यादा। अमलेटा और तुलसी। जी या ऊटी का व्यापार एक अलग हो गया, जी वो एकदम प्रोफेशनल बिजनेस है। जो ऊटी का ये बीज का धंधा करते हैं वो नोट कमाते हैं, किसान तो बेवकूफ का बेवकूफ रह जाता है। यूपी वालों ने सुनी नहीं थी तो यूपी का सारा व्यापार डिस्ट्रॉय हो गया, माल ही नहीं बना पा रहे जो क्वालिटी होता ही नहीं, हाँ बनता ही नहीं, ये गोलियां बन रही है। ठीक है जी। अब आ जाइए गुजरात, जो सबसे बड़ा राज्य था, उसमें भी सारा साइज छोटा हो गया गुजरात का माल। कहाँ गुजरात फर्स्ट नंबर पे चला गया था? वजह क्या है? सब जगह जागरूकता का अभाव, किसान के प्रति व्यापारियों की उदासीनता, जी आड़तियों की उदासीनता जी। तो उस वजह से ये दिक्कतें आई। अगर उस टाइम भी कोई गाइड करता, आज हमारे किसान इतना सक्षम होता कि आज हम एक्सपोर्ट जितना कहते हैं उससे कम से कम भी 3 गुना ज्यादा और कह सकते थे। लेकिन सिर्फ उदासीनता, जिसमें सरकार की भी यही उदासीनता है कि किसान मर रहा तो मरे, हमारे को कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में अगर हमारे को आगे बढ़ना है, लहसुन हो, प्याज हो, सोयाबीन हो, कोई भी commodity धान हो, गेहूं हो, किसान क्या है, भेड़ चाल करके अपनी पैदावार देता है जी कि मेरे पूरे गांव ने अगर सोयाबीन लगाई है तो मैं भी सोयाबीन ही लगाऊंगा। आज हमारे पास बहुत चीजें मैदान में है। जी सिर्फ हम लहसुन एक उठा लें तो लहसुन में भी इतनी वैरायटी आती है। जैसे मैंने 2 साल पहले सुपर शंकर, पिछले साल काटरकोला, जी ये मैंने 2 बीज बताए कि, और ये कोई मेरे लॉन्च किए हुए नहीं है, कोई मैंने नहीं बनाए, ये कई सालों से आ रहे हैं। सिर्फ मैंने ये सलाह दी कि ये बीज लगाना चाहिए। ये दूसरे राज्य में लग रहे थे, इधर अपन ने राज्य चेंज करवाया, राज्य चेंज करवाया, वहां से उठा के वहां भिजवाया। जी ठीक है जी। अब पिछले साल सुपर शंकर का रिजल्ट इस साल सबने देखा, बहुत बढ़िया आया जी। इस बार काटरकोला भी भेजा है, जी। तो अभी तक जो खेत के अंदर है उसके पौधे बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया बनेगा। अब यहाँ पे है तो वो लहसुन ही। जी अब मजे की बात आ जाइए, इसमें वजह क्या थी? जी अब हमारे पास 3 क्वालिटी हो गई, 4 क्वालिटी हो गई, 5 क्वालिटी हो गई। तुलसी अमलेटा हो गई, ये देसी क्वालिटी हो गई। जी ऊटी हो गया, सुपर शंकर हो गया, काटरकोला हो गया। जी राइट। अब ऊटी हमारे पास दिक्कत क्या है कि वो हमारे को 3 महीने में बेचनी है, मरे जले कटे या भाव किसी भाव कुछ भी बिके, वो हमारे को मजबूरी है 3 महीने में बेचनी। जी देसी अमलेटा या तुलसी कह लो, ये हम पूरा 12 महीने रोकते हैं। जी कमी क्या है? सभी वही लगाते हैं। जी अब सुपर शंकर और काटरकोले का फर्क क्या आएगा? जी। अभी ये 2 साल तो आप भूल ही जाइए कि ये मंडियों में आएगा। तो बीज में ही चला है किसान। 2 साल किसान बीज में ही बेचता रहेगा, उसके साथ साथ हम कह रहे हो बीज में नहीं बेचता, मंडियों में लाता है। तो जी। जो सुपर शंकर है वो तो चला गया जी पीलिंग वालों के लिए। एक पीलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी लेवल पे डेवलप हुई है, ये छिला हुआ लहसुन बढ़ावे आगे। जी पीलिंग इंडस्ट्री मतलब छिला हुआ माल। जी ठीक है जी। काटरकोला चला गया आपके एक्सपोर्ट वालों के लिए। जी अब बट गया, प्रेशर कम हो गया किसान पे, मंडियों में प्रेशर कम आया, तो किसी भाव को अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए तो उसको पूछने की जरूरत नहीं, वो काटरकोला ढूंढेगा। तो काटरकोला अपने आप खिंच गया मार्केट से। पीलिंग वाले सुपर शंकर देखेंगे वो खिंच गया मार्केट से, तो माल रहा कहाँ? अगर डबल भी है, जैसे अगला साल 2 गुनी फसल है, इस साल भी 2 गुनी थी, और वो बीज में ज्यादा माल खींच गया तो इधर मार्केट में कम आया। 2 गुनी थी ना इस बार। जी। कहाँ क्रैश हुई मार्केट में को बताइए? अगला साल भी लगभग 2 गुनी, पौने 2 गुनी अभी तक का रुझान बता रहे हैं। आगे फसलें खराब हो, मौसम से कुछ हो, अलग बात है, हम डबल ले लेते हैं, पौने 2 भी छोड़ दो, 2 गुनी फसल ले लेते हैं हम अगले साल की। जी आप ये बताइए कि उसमें से बीज में कितना चला जाएगा? जितना सुपर शंकर काटरकोला सब गायब।
आप अभी से लिख लिए गायब है। 20% लहसुन मतलब जिसने किसान ने लगाया है, जितना सुपर शंकर काटरगोला हिंदुस्तान में लगा हुआ है वो सारा बीज में जाएगा, तो लहसुन हैगा। जो हल्का होगा वो सारा शुरुआत में निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन वाले उठा लेंगे, ये फ्लेक्स पड़े हैं, मैं इसका भी काम करता हूँ जी। ये डिहाइड्रेशन वाले उठा लेंगे। ठीक है जी, कहाँ है जी लहसुन? यही गाइडेंस होती है। और क्या है कि अगर फसल डबल भी है, 3 गुनी भी हो, तो आपके पास उसका निकालने का इंतजाम होना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि किसान को ना मारो जी। व्यापारी को सबको पता होता है कि ये साल तेजी का या ये साल मंदे का। माहौल बना के, आज से कुछ साल पहले क्या होता था, माहौल बना के माल खींच लिया जाता था, खुद कमाया जाता था और किसान बेवकूफ होगी तरह देखता है। आज सोशल मीडिया उस चीज पे आ गया कि मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा किसान का परिवार होगा जहां लोग सोशल मीडिया नहीं देखते हो। किसी का भी इंटरव्यू देखें, लेकिन वो देखते हैं, उनको नॉलेज मिलती है कि अब लहसुन क्या है, आगे क्या रहेगा जी, मैं क्या करूं। चीन से जो सर लहसुन आता है जी, वह कैसे आता है और उसकी क्वालिटी कैसी रहती है? सर चीन लहसुन, चाइनीज लहसुन 2014 से बैन है। चाइना लहसुन जो भी आ रहा है स्मगल्ड होके आ रहा है जी, नेपाल से आ रहा है जी, स्मगलिंग होके। इसके लिए हमने कई बार हम भी दौड़ भाग की, ऑफिसर्स को बोला, जी, जी, कुछ कार्रवाई हुई, फिर वो ढाक के 3 बार हिंदुस्तान है, लोग माल निकाल लाते हैं। और जो 1 नंबर में आ रहा है वो दूसरे देश का स्टैंप लगा के ले आते हैं। ये कहने का मतलब मेरा कि जैसे कि कौन सा इस संसार में, पृथ्वी पे कौन सा ऐसा देश है जो लहसुन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है? चाइना। चाइना जी। उसकी क्वालिटी में क्या है ऐसा जो अपने देश में बैन करा उसकी क्वालिटी में अभी पिछले साल ही अमेरिकन संसद में ये मुद्दा वहाँ के एक सांसद ने उठाया था और फिर वो दबा दिया गया। मजबूरी क्या थी कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन कहता चाइना गार्लिक का जी। अब उसके सब्स्टिट्यूट में अगर वो बैन कर दिया जाए पूरे वर्ल्ड में, तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई कंट्री नहीं है। वर्ल्ड में कमी आ जाएगी लहसुन की। हाँ, मेरे को डीडी की चैनल डीडी न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा क्या हमारे हिंदुस्तान का किसान जी काबिल है कि वो इतना उगा सकता है। मैं कहा उनसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा काबिल है हमारा किसान, लेकिन सरकारी सपोर्ट चाहिए। जी, जैसे चाइना की सरकार अपने किसानों को सपोर्ट देती है जी, कि माल निकला, हार्वेस्ट करवा के उसको गोडाउन्स में डाल दिया, वेयर हाउसेज में डाल दिया, उसके ऊपर उसको फाइनेंस कर दिया। ऐसे कई चीज़ों पे काम होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की जगह होती है किसानों के पास, वो सरकार देती है ना सर, एक बहुत लेवल मार्जिन पे। वो क्या होता है सिस्टम कि आपकी फसल निकली जी, आपने कहा कि ये मेरे को बेचनी है, तो आपने मंडियों में बेच दी। आपको लगता है कि तेजी है, जी, मार्केट बढ़ेगी या मेरा माल अच्छा है मैं अभी नहीं बेचता, तो आप गए जी, गवर्नमेंट के वेयर हाउस बने होते हैं, आप गए जी मेरा माल वेयर हाउस में रख दो, वो आपके नाम की पर्ची काट के आपको दे देंगे। जी, जब आप माल निकालेंगे उस टाइम उस पर एक नॉमिनल चार्ज का वो अपना रेंट ले लेंगे। जी, उस टाइम किसान को रेंट देने में कोई दिक्कत नहीं। आप उसी टाइम मांगोगे तो भाई किसान पे अपने खाने के पैसे नहीं होते, वो कहाँ से देगा? जी। तो ऐसे एक सिस्टम बनना चाहिए जिसमें सरकार का सहयोग चाहिए 100%, किसान को सहूलियत मिल जाए। जी, आप ये समझ लें, जब हर जगह हिंदुस्तान के हर प्रोडक्शन मार्केट्स में उसके आसपास वेयर हाउस बने होंगे, जहाँ किसान को मन किया किसान का कि जी मैंने मंडी में बेचना, नहीं तो मंडी के पास ही वेयर हाउस है गवर्नमेंट का, मैं उसमें रख दूंगा, मैं महीने 2 महीने 3 महीने बाद बेचूंगा। एक ये सिस्टम बन गया, तो इम्पोर्टर तेज हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उनको पता है कि यार माल पड़ा हुआ है इतना कि हमारे को अगर 100 टन 200 टन 500 टन चाहिए, कि हम वहाँ फ़ोन करेंगे हमारे को मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, या फलानी जगह इतना माल पड़ा, हम जाके देखा तो मेरे को जो समझ आएगा ले लूँगा। तो ये जैसे हम सिस्टम बनाएंगे वैसे ही आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी हम उस स्टेज के आसपास भी नहीं है। जिस दिन सरकार इस चीज़ पे विचार कर लेगी उस दिन से समझ लेना, कोई भी कमोडिटी हो, लहसुन हो, जीरा हो, दालें हो, सोयाबीन हो, प्याज हो, कुछ हो, आप ये लिख लेना, किसानों में जान आ जाएगी। किसान घबरा के फसलें बेचना छोड़ देगा, बेस्ट क्वालिटी पैदा करके देगा। उसके बाद आपको ऐसी ऐसी चीजें पैदा होंगी जो आप सोच नहीं सकते। हालांकि अभी जो वर्तमान सरकार है
उनकी तरफ से भी कमी बहुत कम है। प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को, केसर की खेती करो, एवोकेडो इंडिया में होने लग गया, ब्लूबेरी होने लग गई। ये वो विदेशी फल हैं जो हिंदुस्तान में अब किसान कर रहा है, लेकिन वो कौन सा किसान कर रहा है? बड़ा किसान कर रहा है। उसको पता है कैसे सब्सिडी मिलेगी, उसको पता है कैसे मैं उसको कर पाऊंगा, उसको पता है मैं सरकार से सहायता कैसे ले पाऊंगा। तो ये चीज नीचे लेवल के किसान तक पहुंचनी चाहिए। 1-2 बीघा का छोटा किसान है वो भी करे ये सुविधा अगर उसके ऐसे किसानों पे पहुंच जाए, किसान कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को चपरासी की नौकरी करवाएगा। वो कहेगा नहीं बेटा रुक, हमारी खेती में फायदा है, हम खेती ही करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे खेती करके। जी। एक्चुअली जो व्यापारी भाई चाइना से लहसुन लेते हैं और भारत में आकर बेचते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई साहब, मैं इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ जी। इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। गवर्नमेंट खोले, आप इंपोर्ट करें, हम खुद बेचेंगे। जो 2 नंबर से माल आ रहा है जी, चोरी होके आ रहा है, सीधी सीधी गद्दारों की श्रेणी में वो लोग। जी। देशद्रोह का मामला बनना चाहिए ऐसे लोगों में। जो व्यापारी भाई किसानों को बेवकूफ़ बनाकर और डराकर धंधा करते थे, उन पर क्या बोलना चाहिए? पहले चलता था वो, पहले चलता था जी। अब कोई पहले था मर गया, उसको क्या करोगे? तो मरे की श्रेणी में है वो लोग अब आज। जी। पहले क्या होता था, मैं कहता था आपकी जो जैकेट है ना, इसकी पीठ पे कौवा गंदगी कर गया तो लोग विश्वास तो करते आप वो जैकेट उतार के फेंक देते थे, पहले के लोग भी सीधे थे, है ना। आज आप ऐसा नहीं करोगे। आज आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे और मोबाइल से चेक करोगे कि कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मतलब कहने का है कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज कोई सोचे या खुदाना ही सोच ले कि मैं मार्केट को चलाऊं तो खुदाना की बेवकूफ़ी होगी। मार्केट नहीं चलेगी किसी के कहने से। मार्केट अपनी चाल चलती है, अपने हिसाब से चलती है। मार्केट से अपने को चलना है। जागरूकता की कमी होती है। आप जागरूकता फैलाते चलेंगे, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। आप अपने उस काम पे चलें, उस भावना से चलें कि सबका भला होगा, तो मार्केट हो सकता है आपके मुताबिक चले, क्योंकि आपकी भावना सही होगी। आप ये सोचे कि मेरे को अब दुनिया देखने लग गई, मेरे को सुनने लग गए लोग, तो अब मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊंगा। आपको उड़ने में 10 दिन नहीं लगेंगे। कई व्यापारियों से आपके मतभेद भी हुए, आपके इस कारणवश आप किसानों को बताते हो अभी मत बेचो, अभी रोको, ये वो, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमने तो सूरज है ना, सूरज उनसे एक ही चीज़ सीखी, हवा से एक ही चीज़ सीखी कि अपनी रूटीन में चलो। वो अपने समय से उगता है, अपने समय से डूबता है। हवा जिस दिन ओस ज्यादा रहती है उस दिन हवा उगता है। अगर कोहरा है ना भाई, तो सूरज उगा हुआ है, भले ना दिख रहा हो हमारे को, उगा हुआ है। हवा अपने अपने स्पीड से चलती है जी। उसका काम है सबको एक ही तरीके की हवा देना, ऑक्सीजन देना। तो भाई मेरा काम है जागरूकता फैलाना, सबको एक ही सलाह देना, ऑनलाइन आके देना। किसी को अलग अलग फोन करके नहीं सलाह देता। तो किसी को अच्छा लग रहा है उसको अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लगेगा उसको मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कई व्यापारी पहले यूपी के गांवों में जाकर किसानों से खेत पे ही सौदा करते थे, उनका सौदा भी आपने कहीं ना कहीं बिगाड़ा है रेट दे के किसानों को। गलत। 2 साल से पहले कश्मीर के किसान ने कभी 20-25 से ऊपर लहसुन ही नहीं बेचा जिंदगी में। कश्मीर में तो क्वालिटी भी अच्छी बनती होगी। आप कितनी बड़ी बात समझते हैं कि उसके किसान ने 20-25 से ऊपर कभी लहसुन ही नहीं बेचा। मंडियों में होगी। अरे भाई साहब, मंडी तक जाने ही नहीं देते थे। जी। उनके खेतों से लहसुन खरीद लिया जाता था। अब जब हमारा वीडियो आना चालू हुआ, लोगों को पहुंचा, तो उनका एक फोन आता है या उन्होंने देखा हुआ क्या था, जिस टाइम फसल निकली सूखने से पहले ही खेतों में 25 से 32 रुपए में सारा कश्मीर का माल बिक गया था। तो मैंने अपने इंटरव्यू में बोल दिया जी। जैसे इस साल भी मैंने राणा जी के इंटरव्यू में बोला कि कोई भी खेत में सौदा नहीं करिएगा घबरा के कि अगला साल डबल फसल है। भैया अपना जो बेचेंगे, जब माल निकलेगा, फसल पक जाए, तब माहौल देखेंगे बेचना है कि नहीं बेचना। जी। तो आप खेत में अगर बेच देंगे तो आप पे क्या वो रहा, आप पे हाथ कट गए। कम से कम माल फसल होगी, जब निकलेगी मद्दी होगी मद्दी बेचेंगे, तेजी होगी तेजी बेचेंगे। फसल खेत में बेचने का मतलब है आपने पेट में 6 महीने के बच्चे को जन्म देने से पहले ही किसी दूसरे को गोद दे दिया। पंडित जी ने कह दिया कि यार तेरे तो छोरी है, पहले 2 छोरी है,
तो अब तू क्या कहेगा, इसको दे दे। तो आपने पहले ही कह दिया हाँ भाई तेरा हो गया और निकल गया छोरा, अब आप परेशान क्योंकि आप तो जवान दे चुके। तो ये वाली सिचुएशन होती है। खड़ी फसल रहती थी हरी, उस पे ही सौदा हो जाता था। हाँ, तो कश्मीर में हो जाता था, उन्होंने जिंदगी में 20-25 सौ पर नहीं बेचा जी। ये अब 2 साल हो रहे हैं, वही माल पिछले साल जो 30 रुपए का था वो उन्होंने 90 रुपए के बेचे जी। तो उसमें मैंने क्या गलत कह दिया भाई, मैंने कोई खरीदा था या मेरे कोई जानकार थे, होंगे जानकार, मेरे को तो नहीं पता ना किसने खरीदा था। मैंने अपनी सही सलाह दी, ऑनलाइन आके दी। हाँ, ये माल इस रेट पे आज गुंजाइश में समय लगता है, और ये कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा। तो अगर किसी का भला हो गया ना, तो उसने मेरे को उसका कोई मुनाफा भेजा ना, इस भावना से मैंने बोला कि मुनाफा चाहिए। जो था मैंने वो सत्य रखा, वो हुआ जी। तो उसमें अगर किसी का भला हुआ तो किसी का नुकसान भी हुआ होगा जी। तो जिसका नुकसान हुआ वो मेरे को गालियां देंगे, जिसका भला होगा वो फायदा दुआएं देंगे जी। मेरे को ना तो किसी की गाली से कोई फर्क पड़ता है जी। ना किसी की प्रशंसा से फर्क पड़ता है। मैं कुछ भी बोलता हूँ इनके चरणों में बैठ के बोलता हूँ भाई, तो इसलिए मेरे को कोई किसी की गालियों से परहेज नहीं है, ना किसी की प्रशंसा से परहेज है। एमपी की जो प्रोडक्शन मंडियां हैं, नीमच, मंदसौर, पिपलिया आदि, उनके भी माल आजादपुर में आते हैं, और कैसे माल आते हैं उधर से? सब व्यापारियों का माल आता है, ग्रेड होके आता है, ग्रेड होके बिकता है। क्या कोई किसान है एमपी, राजस्थान, कश्मीर का 50-100-150 कट्टे अगर दिल्ली लाना चाहे ला सकता है, और क्या सुविधा है उसके लिए? 20-20 कट्टे लेके आते हैं लोग, हिमाचल वाले किसान। आज तक हिमाचल का किसान इतना नहीं आया जितना 2 साल से आ रहा है। हालांकि वो कोई मेरे में थोड़ी ना आ रहा है, पूरी मंडी में आता है। जिंदगी में वो इतना नहीं आए, उनको लगता था कि सारा माल साउथ बिकता है। जब उनको पता चला दिल्ली साउथ से ज्यादा बेचती है तो दिल्ली दबा के आता है। आपके और राणा जी के माध्यम से कई किसानों को ये लाभ होता है, आज अभी लहसुन बेचना है कि नहीं बेचना है, क्या करना है, क्या रेट चल रहा है? सर देखो, हमारा फर्ज है सलाह देना। हम कभी मार्केट को कोशिश नहीं करते कि उसको अपने हिसाब से चलाएं, ना कभी जिंदगी में चलाई। जी। ईमानदारी से सलाह देते हैं, कोई माने या ना माने कोई हम प्रेशर नहीं करते। जिसका समझ आए वो माने, जिसका नहीं समझ आए ना माने। जी। एक हम अपनी बात रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस रखते हैं, वो कई बार कामयाब हो जाता है, कई बार नहीं होता। कैसे ख्याल आया किसानों की अपन सेवा करें? 3 साल पहले जब किसान सड़क पे रो रहा था, जला रहा था फसलें, बहा रहा था, कस्में उठा रहा था लहसुन नहीं बोएंगे, तब मन में बहुत दुख था जी। कि यार ये गलत हो रहा है। जी। कुदरती राणा जी टकरा गए, चल पड़े 2 आदमी। किसानों के आगामी जो फसल आती है उसकी आप भविष्यवाणी भी करते हैं। कई बार तो किसानों से बहुत सारा लाभ लेते हैं और कई बार किसानों को हानि भी होती है। सर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कहता, मैं कोई बाबा नहीं हूँ जी। अभी तक मैंने बताया नहीं था, तो अब बता रहा हूँ कि अगला साल डबल फसल है जी। लेकिन साथ साथ ये बता रहा हूँ कि भैया सुपर शंकर इस दिशा में चला जाएगा, काटरकोला इस दिशा में चला जाएगा, हल्का माल ये फैक्ट्री वाले उठा लेंगे। तो उसमें ये कोई भविष्यवाणी हुई, ये तो अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज हुई जो मैं लोगों को बांट रहा हूँ। ये भविष्यवाणी नहीं कही है इसको आप। 2024 के आखिरी के 2 महीनों में आपने एक वीडियो डाला था कि लहसुन 50,000 भी बिक सकता है, और फिर व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, किसानों को भी नुकसान हुआ। 30 रुपए से लहसुन हम लेके गए थे 300 पे, सलाह देते कि अभी रुक के बेचो, फसल कम है, रुक के बेचो, फसल कम है। जब 300 तक पहुंचा, मैंने तब तक इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जी माल चाइना का बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, तो ये दिक्कत देगा जी। मेरा कोई भी इंटरव्यू, कोई भी बात ना ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन होती है। सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आप यूट्यूब पे खंगाल लेना। जी। नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से मैं कहना चालू हुआ था कि चाइना का माल का प्रेशर आएगा, उसके लिए सब इकट्ठे हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ, सबको लग रहा था कि ये हवा में बात कर रहा है कि 150 गाड़ी लोड हुई है। जब 300 हुआ, मैंने कहा बेचने का टाइम है, बेचिए। लोगों ने कहा कि जी 600 बिकेगा लहसुन। तो भाई साहब उसमें मैं क्या करूँगा जी। मैं आपको यहाँ पे सलाह दे सकता हूँ, आप मानो ना मानो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अब उसका नुकसान अगर हुआ तो उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, मैं थोड़ी ना हूँ जिसे रोका। ये बैठे, इनको भी नुकसान हुआ था। इस बार ये बेचने के मूड में थे, मैंने इनको चल के बोला माल रोको, ये सामने बैठे। और जब खरीदने का टाइम था मैंने चल के बोला खरीदो। इन्होंने अपने मर्जी से खरीदा, नहीं खरीदा, उसके नफे नुकसान के लिए भी बैठे जिम्मेवार। सर मेरा काम है अपना एक्सपीरियंस बताना।
35 साल का तजुर्बा है, मैं बताता हूँ क्यों। अब पता है जिंदगी के मैं उस पड़ाव पे हूँ, कभी भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो उस बल्ब फ्यूज होने से पहले अगर आप लोग लाखों किसान देखते हैं, लाखों किसानों को भला होता है, मैं कह रहा हूँ एक का भी परिवार सही रह गया जी मेरे इंटरव्यू से, तो भाई मैंने अपनी जिंदगी जी ली। 2026 के हिसाब से आने वाला साल, इसमें लहसुन का क्या भाव रहेगा, क्या भविष्य रहेगा, कैसे क्या बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए किसान को? सर फिर वही भविष्य वाली बात आ गई, भविष्यवाणी नहीं कहता। नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हाँ यूं सालों कहो, का। क्योंकि भविष्यवाणी नहीं कही है, भविष्यवाणी कहते हैं बाबा लोग, जी जी। तो वो मालाएं डाल के, और ये वो चीज़ नहीं भैया, एक्सपीरियंस है 35 साल का। जी। तो मेरे मुताबिक डबल फसल है अभी। जी मौसम से कितनी खराब होगी कितनी नहीं होगी वो आगे पता चलेगा जब निकलेगी। और उसमें भी अपने को खड़े खेतों में घबरा के नहीं बेचनी, जब निकलेगी तब देखेंगे। अगला साल भी उठा पटक वाला है। क्यों कह रहा हूँ मैं, फैक्ट्रियाँ खाली हैं, फैक्ट्रियों में इस साल भी माल नहीं बना। जी ठीक है जी। अचार इंडस्ट्री खाली है जी। पीलिंग इंडस्ट्री हाथ क्या चलती है, साथ साथ चलती है। जितना रॉ गार्लिक आता है 20% पीलिंग इंडस्ट्री में जाता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कितनी बड़ी मार्केट होगी पीलिंग इंडस्ट्री जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट भी आगे तैयार है, डोमेस्टिक डिमांड जो होती है वो है ही है। तो साहब आज हिंदुस्तान उस स्टेज पे है जी। जहाँ अगर आप 2 गुना फसल भी होती है, तो 3 गुना भी होती जाने है के लिए तो खप जाएगी। सिर्फ ये है कि सही भावना से आप गाइड करें लोगों को, जी। अपना लालच ना करें कि जी मेरा काम है और मैं एक बार घबरा के कह दूंगा माल तो बहुत है उस टाइम खरीद लूँ, फिर कहूँ भैया तेजी आ गई, तेज होगा। इसी वजह से मैं अपना धंधा 1 रुपये का भी नहीं करता। मैं कभी 1 रुपये का स्टॉक नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं खुद स्टॉक करने लग गया उस दिन मैं सही सलाह देनी बंद कर दूंगा। और एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, किसानों के फोटो आते हैं व्हाट्सएप पे, उनसे बहुत ज़्यादा समस्या होती होगी, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे किसानों? मैं सबका जवाब देता हूँ, कोशिश होती है जवाब दूँ साहब। अब देखिए ना, ये एक आदमी कम से कम भी 30 फोन कर चुका अभी में, धड़ाधड़ किए जा रहा है। हाँ। जबकि इसको समझना चाहिए कि नहीं उठा रहा 1 घंटे बाद कर ले। हाँ, थोड़ी देर बाद। तो कई बार मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ, ठीक है ना जी, क्योंकि दिन के आप कैसे 1500 से 2000 कॉल उठा पाओगे जी। और 5000 मैसेज का कैसे जवाब दे दोगे। मैंने अपना धंधा भी कहना है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। ईमानदारी से कहना है धंधा, बेईमानी मैं कहता नहीं, हेरा फेरी के माल नहीं बेचता, 2 नंबर के माल नहीं बेचता। अपने ईमानदारी से धंधा करोगे तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो मेरे को उस पर भी फोकस करना है, ध्यान भी देना पड़ेगा, है ना। आज जो ये ऑफिस देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे कपड़े देख रहे हैं, ये एक बार में नहीं है। मेरे पिताजी को गए 25 साल हो गए, 35 साल की मेहनत है, आज मैं आकर यहाँ बैठा हूँ। कोई भी बात 1 दिन में, 2 दिन में या 2-3 साल में नहीं होती। जी। जब मैं लहसन में आया था, ये जो बाल है ये यहाँ थे, अब ये यहाँ से हट के यहाँ आ गए, तो समय की बात है साहब, मेहनत है। पिछले 3-4-5 सालों में लहसुन का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है कि घटा है? लहसन बढ़ा है, बढ़ना और घटने की बात नहीं होती जी। अभी तो और बढ़ेगा। कुछ भी नहीं बढ़ा। हम जो खुश हो जाते हैं कि 2 गुनी फसल में, तो हम घबरा जाते हैं। जी। हम लोग होल हो जाते हैं फसल डबल है। भाई साहब हमारा फोकस होना चाहिए, जितना लहसन लगे इससे 5 गुना लहसन लगना चाहिए, 5 या 10 गुना पैदा करें, तब जाके आप वर्ल्ड में बता पाओगे कि हमारे पास भी लहसन होता है। हमारे पास 2 गुना फसल हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं। अरे हम हौसला तोड़ देते हैं किसान का अपने लालच में। हमारे को हौसला देना चाहिए कि 2 गुना है तो क्या हो गया भाई। ये साल हौसला था किसानों का, तो एक बार भी मार्केट क्रैश नहीं हुई पिछले 2, जबकि फसल डबल थी। मकसद ये नहीं है कि फसल डबल होनी है या बड़ी या नहीं, मकसद ये है इसको कैसे बढ़ाया जाए और उसकी निकासी कैसे की जाए। वो निकासी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसान को रेट सही मिले, किसान का हौसला बढ़े कि मैं और फसल करूंगा। उत्पादन हो, निकासी हो। निकासी के हिसाब से आपको ऐसा कौन सा रूट बनाना चाहिए? खाने के लिए ज़्यादा, इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाना चाहिए? सर हमारे को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अपनी फसल की पैदावार पे, कि हमारी फसल कैसी है। अगर हम उसमें बीज पे ध्यान दे दिया, उसका बीज अच्छा निकल गया, फसल अच्छी निकल गई, तो साहब ऑटोमेटिकली आपके ग्राहक चालू हो जाएंगे। बाबूजी, जो लहसुन है मेडिकल यूज में भी जा रही है क्या अपने देश की? सर हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, जिसमें किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
जी। कि वो कोई चीज उगाते हैं, उनको यही नहीं पता वो कहाँ कहाँ जा रहा है। उनको लगता है कि वो सिर्फ उन्होंने पैदा किया, लोगों ने खाया, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। जी। लहसुन, प्याज और ऐसी कितनी कमोडिटीज हैं जो किसानों को पता ही नहीं वो किस किस चीज में काम आती है। 2 साल से किसानों को पता चलना चालू हुआ है कि लहसुन का फ्लेक्स भी बनता है, जी। लहसुन का पाउडर भी बनता है, लहसुन का पेस्ट भी बनता है, ऐसे ही प्याज का फ्लेक्स बनता है, जी। उसमें भी कई चीजें हैं, फ्राइड फ्लेक्स बनता है। ऐसे ही करके हर प्रोडक्ट का डिहाइड्रेट फॉर्म कन्वर्ट होता है, जी। भले वो पाउडर फॉर्म में हो, जी। भले किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लहसुन का तेल भी बनता है, जी। किसानों को नहीं पता। लहसुन हमारा उसका एसेंस बनता है, किसानों को नहीं पता। लहसुन मेडिकल यूज में इतना आता है, वो आ सकता है, जागरूकता नहीं है। भारत की लहसुन अमूमन किस देश में ज्यादा जा रही है, जहाँ इंपोर्ट हो रही? पूरा विश्व तैयार खड़ा है आपका माल खाने के लिए। जी। देव बस आप तो हम क्वालिटी नहीं दे पाते, पूरा विश्व खड़ा है, वो तो परेशान है चाइनीज लहसुन से। हमारा हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑल ओवर वर्ल्ड पास है, हम दे नहीं पाते, हम उनके नॉर्म्स में नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पे जागरूकता नहीं है। आप और राणा जी जो वीडियो बनाते हो, कहीं उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, गाली गलौज लोग, बहुत आते क्या हैं। बोलना चाहेंगे? बहुत आते हैं। पिछले 2 साल पहले कहते थे टकला टपरे बिकवा देगा, ये डायलॉग फेवरेट था लोगों। बहुत बहुत चला था ये डायलॉग, तो ये टकला टपरे बिकवा देगा लोगों के। जी। दुनिया भर के कमेंट आते, तो भगवान ने मेरे को गंजा बनाया इसलिए कि कुछ आए फिसल जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। एमपी के कई लोग हैं जो जैसे डिजिटल दरबार है, वो मौसम की किसानों को जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है वो, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं उसको धन्यवाद दूंगा, उस भाई को जो डिजिटल दरबार वाले हैं। जी। बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, मैं भी उनका देखता हूँ। जी। ऐसे ही लोग आगे आने चाहिए जो निस्वार्थ भाव में लोगों का, किसानों का भला करते हो। कई यूट्यूबर से हर जगह मंडियों में जो किसानों को भाव भी बताते, जानकारी भी देते, निस्वार्थ भाव, उनका चैनल और पैसे भी कमाते, तो जॉब के तौर पे उसको देखते हैं और आकर कर रहे हैं, किसानों को सही जानकारी दे, क्या भाव आज बिका है, कल क्या बिका है। मैं मंडी के शिवराज सिंह जी जिनसे आपकी मुलाकात हुई है, मनीष जाखड़ जी, सर मैं गोपाल भैया अपने इंदौर जिनको वाले। मैं जानता हूँ उनको तो जानता ही, उनको सलाह भी देता है। तो जिनको नहीं जानता, हर उस यूट्यूबर को पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा जी। कि वो इसके लिए मार्केट में आते हैं, पूरे इंटरव्यू लेते हैं जी। और इसको अपने बिजनेस के रूप में भी चला दें। साथ में एक सलाह और दूंगा भैया जी, कि ना जितना निस्वार्थ भाव से आप काम करेंगे, उतना भगवान बोलते, उतना आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। जी। आप ये सोच छोड़ देना कि फलाना मेरे को ये 10,000 देगा तो मैं इसकी बात मार्केट में रखूंगा, ये यहाँ से मेरे को 20,000 मिलेंगे या यहाँ से मेरे को 50,000 मिलेंगे तो मैं इसको आगे आदमी को प्रमोट करूंगा। ये भावना निकाल के आप तो सिर्फ ये सोचें, जो अन्नदाता है, जो किसान है, छोटा व्यापारी है, बड़े व्यापारी को आपकी जरूरत नहीं। वो तो चाहते हैं यूट्यूबर मंडियों से भाग जाने चाहिए। बड़ा आदमी कोई नहीं चाहता कि मंडी में यूट्यूबर आना चाहिए, जी, जो गैम्बलर है। जी, उसका तो काम खराब हो रहा है। तो आप अपनी उसी भावना में चले कि अन्नदाता को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। छोटा व्यापारी, छोटा आदमी आपके YouTube के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध करे और उससे आगे उसका घर परिवार चले ना चले, वो ईश्वर की कृपा है। सर, जो नीमच मंदसौर के आसपास के गांव के जो युवा किसान है, वो जैसे रियावन लहसुन की उत्पत्ति करी, डॉक्टर लहसुन की उत्पत्ति, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और उनको प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो नई लहसुन लाए हो? सर, सिर्फ लहसुन ही नहीं, जितना आप इसमें अपनी नई नई रिसर्च करेंगे, लोगों को लगता है कि सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च करता है। जी, वैज्ञानिक रिसर्च करता है, नो डाउट, वो अपना एक्सपीरियंस अपने उसमें निकालता है, लेकिन किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। वो कोई ना कोई अपनी रिसर्च करता रहता है। आप रिसर्च करते रहिए, नए नए बीज तैयार करिए, नई नई क्वालिटियाँ निकालिए। आपकी इतनी जरूरत है, लोगों को नहीं समझ आ रही, आने वाले 10 साल बाद मेरी बात याद करेंगे लोग कि किसान की हमारे को कितनी जरूरत है। किसान अपने देश
का कर्ज में डूबा हुआ है, कृषि प्रधान देश है अपना, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर यही तो हमारा दुर्भाग्य है जी कि कृषि प्रधान देश के रूप में हम विख्यात है। जी पूरे विश्व में कभी भी कोई आपदा आ जाए जी। तो सबका मुंह हिंदुस्तान की तरफ होता है कि यहाँ से हमारे को मदद मिल जाएगी, जी और खासकर एग्री प्रोडक्ट्स की। जी, और जो उसके जीने के लिए जरूरी वो प्रोडक्ट्स, है ना, और उसके बावजूद हमारा किसान कर्ज में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सरकारों को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे किसान आगे बढ़े? सर मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को अगर ये पॉडकास्ट आप कहीं पहुंचा सकते हैं या मेरी मीटिंग करवा सकते हैं किसी बड़े नेता से, किसी बड़े अधिकारी से, देखिए मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट, तो वहाँ मैं चल के बोलने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। हालांकि हमारी सलाह तो वो नहीं होगी सूरज को दिया दिखाना, जी लेकिन हो सकता है कई बार सूरज को दिया दिखाया भी जाता है। आपको देखना चाहिए और देश अपने किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, जी क्या हमारी कमियां हैं, जी। उसी हिसाब से हमारे को उन कदमों को आगे उठाना चाहिए।